यानी अब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन इसी ईवीएम को लेकर हंगामा पश्चिम बंगाल में है। और एक बार फिर से हम वही बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहसबाजी हो रही है। कोलकाता से ये जानकारी मिल रही है। ईवीएम स्ट्रांग रूम जिसके बाहर टीएमसी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, जिसके बाहर बीजेपी के समर्थक जुटे हुए हैं, और टीएमसी कार्यकर्ता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का भी बयान आया है, टीएमसी ड्रामा कर रही है। तो देखिए, जिस तरह से हंगामा चल रहा है उस पर अब बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, जिसमें किसी ने हार की झुंझलाहट टीएमसी कार्यकर्ताओं की बताई है, और दूसरी तरफ ये ड्रामा भी करार दिया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, क्योंकि टीएमसी के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते हुए उन्होंने देखा, और इस वजह से उनको शंका है, संदेह है कि शायद वो ईवीएम से, बीजेपी वाले ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ईवीएम को बदल सकते हैं। स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखा हुआ है। तो आपको लग रहा है ऐसा ये स्थिति क्या 4 तारीख तक ऐसे ही देखते रहना पड़ेगा? 4 तारीख रिजल्ट आने तक उसका बाद भी देखेंगे। बाद में ज्यादा दिखाने का स्थिति पे नहीं रहेंगे, लेकिन बाद में भी आपको देखने को मिलेगा। समिक भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे। समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ड्रामा कर रहे हैं, और ये हार की खींच है जो उनको अभी फिलहाल ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। और लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि 4 तारीख तक ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। बार बार निराधार आरोप लगाया जाएगा ईवीएम के बदलने को लेकर, जबकि ये जानकारी खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने रखी गई, जिसमें यह बताया गया है कि ईवीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित है, और ईवीएम की सुरक्षा 3 लेयर्स में होती है। किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना हो ही नहीं सकती है। और इस बीच में टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, नाराज़गी जता रहे हैं, और ये रोष व्यक्त करते हुए ये बता रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करते हुए उन्होंने देखा है, और बीजेपी इसे निराधार बता रही है। इसी कंडीशन को देखते हुए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह से माहौल ख़राब ना हो। हालांकि कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार ये की जा रही है कि इस मामले को शांत किया जाए। टीएमसी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिशें भी हो रही है, लेकिन फिलहाल ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिसमें हंगामा लगातार होता जा रहा है। और ये भी टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लगातार 4 तारीख तक, जब तक काउंटिंग शुरू नहीं होगी, तब तक स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे बैठकर निगरानी करते रहेंगे। लोग से ज्यादा ही जानते हैं। नहीं, टीएमसी तो आरोप लगा रही है कि आप लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी यानी आप लोग मैनिपुलेट करने। क्या चीज का मैनिपुलेट भाई, बोलो ना, क्या चीज का मैनिपुलेट करने आए? हम लोग तो नहीं आते, हम लोग तो आए थे दोनों, माई सेल्फ एंड संतोष पाठक, कैंडिडेट ऑफ चौरंगी। जब सुने हैं, खबर मिला और हमको आने बोला, जाने के लिए बोला, तब हम आए। तो नहीं आएंगे, वो लोग आएंगे, हम लोग नहीं आएंगे। फाइनली क्या डिस्कशन हुआ, क्या आउटकम? अरे कुछ नहीं है, डिस्कशन की क्या बात है। वो लोग रहे इधर पहरा देने के लिए, वॉच करने के लिए। ये 3 डे काउंसिल, ये कैंडिडेट भी रह सकते हैं, एजेंट भी रह सकते हैं, इलेक्शन एजेंट और ऑथोराइज्ड बाई कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट, कोई भी रह सकता है, कोई भी उम्मीदवार के, कोई भी पार्टी के। दीदी, टीएमसी के लोग यहाँ पर आए, आप भी आए, आप लोगों ने क्या देखा?
उन्होंने कहा कि ये निराधार आरोप लगा रहे हैं, कैंडिडेट रह सकता है ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर, वो उनकी स्वेच्छा है। 3 दिन तक ये लगातार डटे रहें, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की छेड़छाड़ के जो आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से वो निराधार है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। देखिए, ये इसका चोरी का इरादा पकड़ा गया, इसीलिए भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग ये इनको हटा दिया। है और हमारे साथ जाती हो रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है, आप प्रूफ देख लो। इस तरह का सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए। आप तृणमूल गुंडों को लाकर बाहर में स्लोगनबाजी करवाते हैं, गाली गलौज करवाते हैं, ये तो तृणमूल का कल्चर है, छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज आप धरना पे बैठी हैं, 4 तारीख के बाद जनता आपको फुटपाथ पे बैठाने चली है, तैयार रहिएगा। खेला शेष है, आपका खेला खत्म। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। लगातार यह कहा जा रहा है कि जानबूझकर उकसाया जा रहा है, टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से नारेबाजी की जा रही है, शोर शराबा मचाया जा रहा है, गाली गलौज भी की जा रही है। और समीक भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनवाते हैं। तृणमूल कांग्रेस हार की पहली हार मान लिया। ममता बनर्जी वो जानती है कि तृणमूल कांग्रेस का स्थिति क्या है। सरकार तो जा ही रहा है, सरकार का साथ साथ कई महीनों में पार्टी भी समाप्त हो जाएगा, तो दिया बुझने का पहले थोड़ा सा फड़फड़ाता है, वही हो रहा है। और ये ड्रामा कितना दिन पश्चिम बंगाल की जनता देखेंगे। अब इसका कोई असर, इसको लेकर किसी भी चर्चा आप किसी जगह सुनने नहीं पाएंगे। लोग जान चुके हैं, जो सरकार गई 4 मई दीदी गई, उसका पहले थोड़ा बहुत नाटक हो रहा है, नाटक चलेगा ही। तो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा है कि 4 मई से पहले ही टीएमसी ने हार को स्वीकार कर लिया है, और यह हताशा दरअसल उसी हार को लेकर है, इसलिए वो सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।